अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। वो कहते हैं ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। हाँ, ये बताएंगे ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है। बड़ी ही हैरत अंगेज स्टोरी है जनाब, ये यकीन जाने आप भी सुन के बड़े चौंक जाएंगी। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब रूस जो है उस पे अमेरिकी पाबंदियों का असर जो है उसके अब क्या असरात पड़ेंगे या पड़ रहे हैं वो भी बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि जनाब नई आबी गुजरगाह जनाब वो दरियाफ्त हो गई है। यकीन जाने बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ, किसके लिए ये भी बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान जो है ना, अब वो सिर्फ बहरी जहाजों पर वो जो टैक्स, हाँ वो टूल टैक्स जो लगाएगा ना, वो टैक्स वो सिर्फ जहाजों पर भी नहीं लगेगा। अब और भी एक नई चीज ऐसी है, समझ ले दुनिया की दुखती रग है जनाब, जो कि हाँ ईरान के हाथ में आ गई है और ईरान उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया की चीखें जो है ना वो जरूर निकल जाएंगी, क्योंकि जो चीज अब जिस पे वो टैक्स लगा रहा है ना, यकीन जाने मुझे लगता है आज के दौर में तो उसके बगैर सांस लेना भी मुझे लगता है दुश्वार नजर होता है। तो आप भी सुन के यकीन जाने के एक लम्हे के लिए आपको भी झटका लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर, लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब कि जो है ना, हाँ पहले सबसे जबरदस्त खबर ये आपको बता दें कि जनाब ईरान जो है ना, अब ईरानी मीडिया जो है ना वो जो बता रहा है ना, जबरदस्त बातें हैं जनाब। वो बता रहा है कि ईरान जो है ना वो ऐसी तजावीज के बारे में सोच रहा है कि आपको पता है कि दुनिया में 99% जो राब्ते होते हैं ना वो जनाब केबल, हाँ इंटरनेट के जरिए, और वो केबल जो जेर मतलब समंदर के नीचे तह में से ही होके आते हैं, यानी कि समुद्री तह में ही बिछाई जाती है ना ये केबल। तो जनाब ईरान ने कहा है कि वो जो केबल है ना, हाँ वो जो कंपनियां हैं केबल यानी इंटरनेट की ये केबल बिछाने वाली कंपनियां जो है ना वो सारी की सारी जो है ना, एक तो ये कि ईरानी कवानीन की पासदारी करेंगी, दूसरा ये कि जनाब अब जो वहां पे यानी उनकी देखभाल है, मुरम्मत है या दूसरे जो भी जितने भी काम होते हैं वो भी ईरानी कंपनियों को ही मिलेंगे। और तीसरा ये जनाब कि जो है ना उस पे हाँ फ्री नहीं होगा, बिल्कुल ही उन पे टैक्स भी लगेगा। तो जनाब मुझे लगता है कि ये एक दुखती रग है जो कि ईरान के हाथ में आ गया, और ऐसा जो है ना ईरानी मीडिया बता रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये मंसूबा जो है ना ये ईरान के लिए एक डिजिटल ताकत, और वाकई हाँ बिल्कुल जैसे देखे ना कि एटम बम से भी ज्यादा कारीगर साबित हुई है ना ये आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, और अब जो है ना ये नेट, इसके बगैर तो मुझे लगता है इस दौर में किसी को सांस आना भी मुश्किल है। अब तो नेट के बगैर हाँ बिल्कुल जिंदगी मुझे लगता है बेकार सी लोग समझते हैं। जाहिर सी बात है नेट, हाँ ये तो जदीद दौर की जनाब जाहिर सी बात है। लेकिन इसके साथ ये मैं बताऊं कि एक नई आबी गुजरगाह भी दरियाफ्त हो गई है। और ये दरियाफ्त किसने की है, ये जनाब ऐसा भी अब मुख्तलिफ जो है ना न्यूयॉर्क पोस्ट जो है ना वो बता रहा है कि जनाब रूस ने अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद जो है ना ईरान को ड्रोन के जो पुर्जे हैं ना वो भेज रहा है। और कहाँ से भेज रहा है वो जनाब जो बुहिरा कैप्सिन है ना वहां से, उस यानी बहरी रस्ते से जो है ना वो ईरान को भेज रहा है। और इस तरह से उन्होंने तिजारत के लिए जो है नया रास्ता ये दरियाफ्त कर लिया है, और उससे जो है ना रूस भेज रहा है ईरान को, और ईरान के मजे यहाँ पांचों व्यू में। तो जनाब ये जो है ना इसके बारे में जो है ना बता रहे हैं। अब देखना ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जो ईरान है वो तकरीबन ऐसा भी ये न्यूयॉर्क पोस्ट ही बता रहा है कि 60% जो है ना उसने ड्रोन की जो ड्रोन है वो खो चुका है। तो अब जो है ना उसके जो पुर्जे हैं वो जनाब रूस भेज रहा है, हाँ भेज रहा है कैप्सिन के जरिए। तो ये जो है ना नई तिजारती जो है ना राहदारी बन गई है रूस और ईरान के दरमियान जनाब। तो इस तरह से उन्होंने जनाब रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ते तो सभी ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ढूंढ लिया है जनाब। तो ये भी बताया, और उसके साथ ये भी कि जनाब अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो है ना उनको इंतजार, उन्होंने कहा कि हमें ईरान के जवाब का इंतजार है। और ये जो अमन मंसूबा है मुस्तकबिल के तयन, यानी कि ये जो अमन मुआहदा है इसके मुज़ाकरात का जो है ना मुस्तकबिल का तयन जो है ना इन्हीं उनके जवाब से ही होगा। लेकिन जो न्यूयॉर्क पोस्ट बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि जनाब जो ईरान अमेरिका है उसने ईरान के लिए जो है ना पाबंदियों में नरमी, हाँ उसकी भी पेशकश कर दी। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब जो अफसुर्दा यूरेनियम है उसका जो स्टॉक है, जो जखीरा है वो भी हवाले करने के बारे में मुतालबा कर दिया। और साथ में ये भी कि उसकी अफसुर्दगी जो है ना वो भी रोके, और साथ में कुछ और भी कह दिया है। और वो क्या है वो जनाब ये है कि देखें
अब जो है ना क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प साहब जो है ना बड़े उतावले हो रहे हैं, मतलब ये वो थक गए हैं, मतलब उकता गए हैं ना इस चीज से कि जंग 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 जंग। वो तो समझे थे कि वो वेनेजुएला के सदर को जैसे उनकी बेगम को और उनको हाँ उनके कमरे से ही उठा लिया था ना, यू अगवा कर ले चुटकियों में काम हो गया था। या फिर जैसे पाकिस्तान ने जनाब हाँ भारत को 3-4 घंटे में लताड़ दिया था, तो ये तो आगे ईरान है, हाँ लोहे के चने हैं जनाब। तो मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब अभी चपा सकेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि अब जो है ना ट्रम्प साहब चाहते हैं कि किसी भी तरह जल्दी से जो है ना ये मुआहदा हो जाए, और ईरान जो है ना वो इंतजार यानी इंतहा हो गई इंतजार की, और अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और बेचारे जो ट्रम्प साहब है वो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ईरान जवाब दे। और ईरान जो है ना वो जवाब देने के लिए हाँ, और आपको पता है कि अब्बास इराक्ची साहब ने कहा है कि देखिए ईरानी कौम जो है ना किसी दबाव के आगे झुकेगी नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई यानी इस जंगबंदी के बारे में कोई अमन मुआहदा होने जो है ना मेज पे आता है, तब जो है ना अमेरिका जो है ना कोई मतलब जाहिर है यानी कि मिलिट्री एडवेंचर जो है ना वो कर देता है, यानी कि धमकियां देता है ना ज्यादातर। और पता है धमकियों से बात कहाँ बनती है। तो आज जो है ना देखना यह है कि अब ट्रम्प साहब वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा थे, रोकने टोकने वाला कोई है नहीं उनको। अब कौन रोके टोके के सारा, मुझे लगता है सारी रात वो तो आई थी ना, एक रिपोर्ट भी आई थी कि सारी रात जाग के वो सोशल मीडिया देखते हैं। तो जनाब सोशल मीडिया का असर उन पर बहुत ज्यादा, इसी तो कभी वो फिल्मों की देते हैं ना वो बहरी कजाकों वाली जो बातें करते हैं, तो मुझे लगता है उन पे ना सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा असर है। तो इसीलिए जनाब आप देखते हैं कि अब मजीद वो क्या अब हाँ गुल खिलाते हैं। और दूसरा ये कि ईरान भी बिल्कुल तरसा रहा है, उन्हें जवाब दे ही नहीं रहा। लेकिन मुख्तलिफ ये कहते हैं कि मुख्तलिफ जो सराय हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये जो मुआहदा है ना ये हो जाएगा अगले हफ्ते तक पाकिस्तान में होगा। हाँ ये मैं बता दूं आपको। और पाकिस्तान जो है ना पसे पता ये जनाब मुज़ाकरात और ये सारा कुछ जारी है। अब देखना ये है कि ये कब तक होता है। हो सकता है कि चीन जाते हुए ट्रम्प साहब इधर आए और फिर दस्तखत करके चले जाएं, या फिर वहां से वापसी पे, हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा मुख्तलिफ जराए जो है ना वो बता रहे हैं। लेकिन ईरान जो है ना अड़ा हुआ है जनाब। अभी देखना ये है कि ईरान क्या करता है। ईरान में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो हाँ जैसे इडियट्स तक हाँ के जो है ना अब क्या कहें ऐसी बातें भी करते हैं जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं होती इस मनसब पे बैठ के लोगों को करते हुए। दूसरी तरफ ये कि कल जनाब तकरीबन 8:40 पे GHQ रावलपिंडी में जनाब एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जो है हमारे आर्मी चीफ जी हमारे फातेह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब शिरकत करेंगे और मेहमानी खुसूसी होंगे, और वो तकरीब से खिताब भी करेंगे। और साथ में जो है ना नेवी के जो हमारे चीफ हैं नवीद अशरफ साहब भी होंगे, और साथ में जो हमारे फिजाइया के चीफ हैं जी जहीर बाबर सिद्धू साहब वो भी होंगे। और ये जो है ना शोहदा की जो मतलब यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे, और तीनों मुसल्लह अफवाज की जो मतलब तीनों मुसल्लह अफवाज जो वो सलामी वगैरह भी देंगे। तो देखना यह है कि कौन कौन शिरकत करेगा। मैं नहीं जा रही, हाँ नहीं मुझसे दूर है थोड़ा ना इसलिए नहीं जा रही। तो खैर ये जनाब वैसे भी पूरे मुल्क में जनाब हाँ पाकिस्तान पूरे मुल्क में रैलियां वगैरह जो है अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए और इस फतह के दिन को मनाने के लिए निकाली जा रही हैं। अब देखना यह है कि मजीद हाँ जाहिर सी बात है हम फातेह कौम है जनाब, तो खुशी तो होती है। अपने मुल्क की तो बात ही कुछ आ रहा है। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं, क्योंकि भारत में भी जाहिर है भारतीयों को भी उनका मुल्क इतना अजीज है, लेकिन उनके मुल्क को जो डिबोरा है ना वो मोदी है, और मोदी के वो वक्त जो है ना वो गोदी मीडिया उन्होंने बर्बाद किया हुआ है। वरना भारतीय अच्छे लोग भी हैं मुझे लगता है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि काफी सूझबूझ भी है और वो इखलाकियात भी उनको काफी पता है। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है बताइए जरूर, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज।